Hello friends, welcome to Knowledge Junction YouTube channel. In our previous video, we have discussed some basic elements and basic requirement to understand network theorems. We have discussed what is node, branches, loops, mesh, etc. and the basic terminologies related to networks like current, voltage and power. Now in this section, we are going to discuss two basic tools or two basic laws which are required to solve any network related problems. The first law is Kirchhoff's current law and the second law Kirchhoff's voltage law, which is used to calculate the different terms like current, voltage and power in a given circuit. In our previous studies, we know the basic law which is Ohm's law. हमें ये पता होता है कि Ohm's law क्या है. किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में हमें अगर किसी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज दी गई हो तो हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं. V इक्वल्स टू I इंटू R, या हम ऐसे भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो वोल्टेज होती है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है. यदि आपका किसी परिपथ में आपका एक प्रतिरोध लगा है तो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होता है वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है यदि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, यही आपका ओम्स लॉ होता है. ये बेसिक लॉ है. इस बेसिक लॉ के साथ साथ हमें इन दो लॉज केसीएल और केवीएल इनका यूज करके नेटवर्क्स के प्रश्नों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है. क्योंकि जो ओम्स लॉ है वो अपने आप में ही सफिशिएंट नहीं है किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए. तो ओम्स लॉ बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू एनालाइज circuits. However, when it is coupled with Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law, then we get a sufficient power or powerful tool for analyzing a large variety of electrical circuits. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बेसिक चीज पता होगी. अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की. अभी किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे, रॉबर्ट किरचॉफ. इन्होंने ये किरचॉफ का नियम 1847 में 1847 में दिया था. इनके इन दोनों लॉस को हम किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं. तो सबसे पहला हम देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL. शॉर्ट फॉर्म में आप इसको इससे व्यक्त कर सकते हैं. तो KCL states that at any instant the algebraic sum of currents leaving any node in a network is 0. नोड के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में नोड किसे बोलते हैं. तो किसी भी नोड में किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो करंट नोड पर आ रही है एवं नोड को लीव कर रही है, छोड़कर जा रही है, उन सभी करंट्स का जो योग है, उन सभी धाराओं का जो सम है, एल्जेब्रिक सम है, बीजगणितीय योग है, वह शून्य होता है. और इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि करंट एंटरिंग अ नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग अ नोड. समेशन ऑफ आई एंटरिंग इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई लीविंग, या समेशन ऑफ आई एन टी इक्वल्स टू 0. इंस्टेंटेनियस करंट की हम अगर बात करें तो आई एन टी से हम उसको रिप्रेजेंट, आई टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसको सिंपल से समझने के लिए आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं. सपोज कीजिए कि मैं एक जनरल सा डायग्राम बना रहा हूँ. ये एक पॉइंट है, इसको मैं नोड लिख रहा हूँ और यहां से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज आपकी कनेक्टेड हैं. ब्रांचेज, नोड, लूप, इन सभी का आपको बेसिक आइडिया है. तो सपोज कीजिए यहां से इस ब्रांच में कोई करंट I1 आ रही है. ऐसे ही एक करंट I2 यहां पर एंटर कर रही है. करंट I3 इस ब्रांच को लीव कर रही है और करंट I4 इस नोड पर एंटर हो रही है. तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी नोड पर जितनी करंट आपकी एंटर कर रही हैं वो क्या करती हैं, उस नोड को छोड़कर जाने वाली करंट के इक्वल होती हैं.
अब यहाँ पर दो टाइप का साइन कन्वेंशन हम यूज कर सकते हैं। हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर कोई करंट एंटर कर रही है किसी नोड पर तो आप उसे पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर करंट नोड को लीव कर रही है तो आप उसे नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि आप ये ले सकते हैं कि अगर करंट एंटर कर रही है नोड पे तो आप उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें, और अगर करंट लीव कर रही है नोड को तो उसे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करें। तो मैं जो साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज करने वाला हूं, मैं सेकंड वाला यूज करने वाला हूं। कौन सा? अगर करंट लीव कर रही है, करंट लीविंग नोड, तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ मैं रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर कोई करंट एंटर कर रही है, करंट एंटरिंग एट नोड, तो इसको मैं नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आप ये कह रहे हैं कि उस नोड पर जो सारी करंट्स हैं उनका सम क्या है, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, तो उस पर एल्जेब्रिक सम आपका 0 है। तो देखिए, करंट एंटरिंग द नोड I1, I2 एंड I4, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे मैंने कहा साइन कन्वेंशन, अगर करंट एंटर करिए तो मैं उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। माइनस I1 एंटर करने वाली करंट, I2 भी नोड पर एंटर कर रही है, माइनस I2। करंट I3 नोड को लीव कर रही है, तो लीव करने वाले को मैं पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लस I3। एंड I4 की करंट की अगर हम बात करें तो करंट I4 भी आपका क्या कर रही है, नोड पर एंटर कर रही है, तो इसको माइनस I4। और इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होता है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव साइन वाली करंट्स को आप दूसरी साइड ले जा लीजिए, तो I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I4। तो यहां से आपको ये भी पता चल गया, करंट लीविंग द नोड इक्वल्स टू करंट एंटरिंग द नोड। तो आप ये साइन कन्वेंशन को यहां पर ध्यान रखिएगा। आप कोई भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे, लेकिन मैं यहां पर जो साइन कन्वेंशन यूज करने वाला हूं, किसी भी नोड पर अगर करंट एंटर कर रही है उसको मैं नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगा, और नोड को लीव करने वाली करंट को मैं पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये जो बेसिक लॉ है ये समझ आया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमें एक रिलेशन पहले से पता होता है कि I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमें क्या देता है, करंट देता है। तो हम यहां पर देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर करंट I3 है, इसके करस्पॉन्डिंग चार्ज Q3 है, तो डी Q3 बाई डी टी किसी भी टाइम इंस्टेंट पे इक्वल्स टू डी Q1 बाई डी टी प्लस डी Q2 बाई डी टी प्लस डी Q4 बाई डी टी। हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर सबको इंटीग्रेट कर दें, पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, या इन जो डिनोमिनेटर में डी टी है उसको रिप्लेस कर दें यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए Q3 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q4। मतलब ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो हम यहां पर कह सकते हैं KCL बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन फॉर चार्ज कंजर्वेशन। तो इस बेसिक स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन थी कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। जब आप किसी नेटवर्क में इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करेंगे, तो वहां पर आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को आपको बता रहा हूँ कि किरचॉफ करंट लॉ क्या है, कि वो करंट एंटरिंग एट नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग अ नोड है। ये किरचॉफ करंट लॉ है, और यह क्या है,
आवेश के संरक्षण पर निर्भर करता है या सिद्धांत पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो ये आपका किरचॉफ करंट लॉ है। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, काफी इजी है। और यही जो है बेसिक टूल्स भी होते हैं नेटवर्क थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। इनमें आपकी अच्छी कमांड होनी जरूरी है, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। तो KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अगर हम डिफाइन करें तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट at any instant the algebraic sum of the voltages around any closed path or loop within a network is 0। तो किसी भी नेटवर्क में किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जितनी भी वोल्टेज होती हैं प्रेजेंट होती हैं, उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है। समेशन ऑफ वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है एट एनी टाइम इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0। ये n रिप्रेजेंट कर रहा है अगर n नंबर ऑफ वोल्टेज प्रेजेंट है आपकी। और हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू समेशन ऑफ वोल्टेज राइज, कि जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उस लूप में उतना ही वोल्टेज राइज होगा। तो दोनों ही जो है वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसको आप एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक छोटा सा नेटवर्क यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। एक वोल्टेज सोर्स मैंने लिया, इसको मैंने V1 से रिप्रेजेंट कर लिया। सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब वोल्टेज सोर्स है, करंट अगर आपका इस टर्मिनल से इस प्रकार से अगर एंटर कर रही है तो इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा, ये वाला एंड नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा। इस पर वोल्टेज को अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ V2 है सपोज, ठीक है। नेक्स्ट फिर से एक रेजिस्टेंस और मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया सपोज। अब करंट यहां से एंटर कर रही है तो इसको पोलैरिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होता है। इसको अगर मैं वोल्टेज को V3 से रिप्रेजेंट कर दूं। नेक्स्ट सपोज एक और वोल्टेज सोर्स यहाँ पर कनेक्टेड है और इसको आप इस टाइप से V4 से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। और एक और वोल्टेज सोर्स सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसकी वोल्टेज को मैं सपोज V5 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये एक लूप है, इसे आप मैश भी कह सकते हैं क्योंकि एक सिंगल क्लोज पाथ है जिसके अंदर कोई भी दूसरा क्लोज पाथ प्रेजेंट नहीं होता है, उसी को आप मैश कहते थे। और मैश का जो एडवांस फॉर्म है उसी को आप लूप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसे लूप या मैश कुछ भी कह सकते हैं फिलहाल के लिए। तो अगर आप इस गिवन नेटवर्क में किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर भी आती है बात साइन कन्वेंशन की। तो मैं साइन कन्वेंशन किस टाइप से यहाँ पर यूज करने वाला हूं, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज कहीं पर भी अगर आपको सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स गिवन है, अगर इस वोल्टेज सोर्स से कोई करंट लीव कर रही है, जैसे करंट आई है, ये करंट इस वोल्टेज सोर्स को, इस वोल्टेज के सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रही है अगर, तो मैं इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करूंगा -V से। और अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं V1 लिख लेता हूं और करंट को I1 से मेंशन कर देता हूं। सपोज इस वोल्टेज सोर्स में कोई करंट I2 एंटर कर रहा है, तो यहां पर इस वोल्टेज को मैं जब रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इसको साइन कन्वेंशन के तहत साइन दूंगा पॉजिटिव। आई विल यूज पॉजिटिव साइन फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। तो जब भी वोल्टेज सोर्स से करंट लीव करेगा तो उसे मैं नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगा उस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज को। और जब भी किसी वोल्टेज सोर्स में कोई करंट एंटर करेगी तो उस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज को मैं पॉजिटिव साइन के साथ मेंशन करूंगा। तो इस साइन कन्वेंशन को मैं यूज करूंगा। आप इसके अपोजिट साइन कन्वेंशन को भी यूज कर सकते हैं कि अगर वोल्टेज लीव कर रही है, करंट लीव कर रही है किसी वोल्टेज सोर्स से, तो आप उसे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए वोल्टेज को। और अगर किसी वोल्टेज सोर्स में करंट एंटर कर रही है तो उसे आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। जो भी आपको साइन कन्वेंशन सुटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं KVL अप्लाई करूंगा वहां पर मैं सेम आपका साइन कन्वेंशन यूज करने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक लूप जो अज्यूम किया है, इस लूप के अलोंग इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर रहा हूं। तो मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूं। अब ध्यान से देखिएगा मैं किस टाइप से इसको लिखता हूं। देखिए ये जो करंट है जो मैंने यहाँ पर डिनोट की है,
ये करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रही है वोल्टेज की। तो जैसे मैंने कहा कि अगर वोल्टेज सोर्स से कोई करंट लीव कर रही है तो मैं उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो इस वोल्टेज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, -V1। देन करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 आपको दिया हुआ है। तो मैं इसको कैसी पोलैरिटी दूंगा, कैसा साइन दूंगा, पॉजिटिव साइन, +V2। फिर से आप जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं करंट भी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। आप ऐसा कह सकते हैं कि करंट जहां को जा रही है वो क्या है, किस एंड या किस टर्मिनल पे करंट एंटर कर रही है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है। तो आप इसको +V3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर से देखिए, अब करंट यहां से यहां गई, फिर यहां से इस पॉजिटिव टर्मिनल को करंट लीव कर रही है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रही है अगर, तो मैं उसको कैसे, वोल्टेज को किस साइन से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, नेगेटिव साइन से। तो -V4। अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, जब ये करंट आएगी तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है, तो एंटर कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो मैं उसको कैसे साइन से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, पॉजिटिव साइन से। तो +V5 = 0। टोटल 5 ही वोल्टेज प्रेजेंट थी, तो सारी वोल्टेजेस को आपने समेशन कर दिया और एल्जेब्रिक सम इन सबका 0 आपको मिल गया। तो यही आपका क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो आशा करता हूं आपको ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझ आ गया होगा। अब जैसे किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसको भी आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपको पता था वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, dW/dQ। किसी भी 1 कूलम चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते थे तो जितना वर्क डन होता था वही क्या होता था, वोल्टेज के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो V = dW/dQ। तो यहां पर अगर आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर लें तो -dW1/dQ, अगर आप सेम चार्ज की बात कर रहे हैं, प्लस dW2/dQ प्लस dW3/dQ माइनस dW4/dQ प्लस dW5/dQ = 0। अब आप पॉजिटिव साइन वालों को एक साथ कर लीजिए, नेगेटिव साइन वालों को एक साथ कर लीजिए। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, dW2/dQ प्लस dW3/dQ और प्लस dW5/dQ इक्वल्स टू, यहाँ पर कर लीजिए, dW1/dQ और प्लस dW4/dQ। और यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट कर दें चार्ज के रिस्पेक्ट में तो W1 + W4 = W2 + W3 + W5 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपका बेस्ड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो KCL और KVL ये दो आपके बेसिक टूल हैं जो किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए प्री रिक्विजिट है। इनको अच्छे से अप्लाई करना हमें सर्किट पे आना चाहिए। तो एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ को कैसे किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल सा सर्किट अगर मैं ले लूं एग्जांपल के लिए, सपोज ये एक वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, इसे आप बोलते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इस प्रकार के नोटेशन को। अब सपोज करो एक करंट आपकी किसी, आप इसे कुछ भी मेंशन कर दीजिए I, और यहाँ पर ले लीजिए 4 ओम का एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस आपका करंट I फ्लो कर रहा है। एक और यहाँ पर आप ले लीजिए ±2V0। एक और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ले लीजिए ±4 वोल्ट का, और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस आप ले लीजिए, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है
इसको सपोज करते हैं वी नॉट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन में वी नॉट और आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वी नॉट को और आई को हमें कैलकुलेट करना है। अब इस सर्किट को सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, सेम ये भी एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अब ये जो डायमंड शेप का आपको वोल्टेज सोर्स गिवन है, इस टाइप के जो डायमंड शेप के वोल्टेज सोर्सेज अगर आपको दिए गए हों कहीं पर भी नेटवर्क में, तो ये डिपेंडेंट सोर्सेज कहलाते हैं। अभी डिपेंडेंट सोर्सेज डिपेंडेंट करंट सोर्स भी होते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी होते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, जब भी इस टाइप से डायमंड शेप में, जैसे यहाँ पर दिया है, मैं इसको मेंशन कर दूं, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है KV, अगर इस टाइप से दिया गया हो सॉकेट में आपको, तो ये क्या होगा, ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। तो हम इसको बोल देंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, VCVS, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्योंकि एक वोल्टेज सोर्स है जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंट, दीज आर डिपेंडेंट सोर्सेज। हम इसे बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाय VCVS, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। देन सेकेंड, suppose it is written like this, साइन एक वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। तो हम इसे कहेंगे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, CCVS, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। एक्चुअल में ये एक वोल्टेज सोर्स है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी वैल्यू करंट पे, तो ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो गया। ये दो टाइप के डिपेंडेंट सोर्स। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, सपोज आपको किसी सर्किट पे इस टाइप का साइन दिखे, अब ये क्या है, एक करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो और ये करंट सोर्स का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, CCCS, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और फाइनली एक फोर्थ टाइप का अगर आपको इस टाइप से कहीं पर दिखे, K/V। अब ये एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, VCCS। तो ये चार टाइप के आपके डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, आप इनको ध्यान रख दीजिएगा। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पर क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, तो इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायमंड शेप का वोल्टेज सोर्स है, पर इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है देखिए, 2V0, तो मतलब वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो ये आपका डिपेंडेंट सोर्स हो गया। और बाकी ये दो 4 ओम का और 6 ओम का रजिस्टर यहाँ पर सर्किट में आपको दिया गया है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक सिंगल लूप आपको दिखाई दे रहा है और इस पर एक करंट I फ्लो कर रहा है। तो मैं एक लूप ले लेता हूं, ये इस लूप में आप क्या है, इस लूप के अलोंग यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, KVL जब भी आप लगाएंगे तो जिस नोट से आपने, जैसे आप इस नोट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वापस घूम के आप इसी नोट पर आएंगे। अब KVL अप्लाई कर रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना है वोल्टेज और करंट का वैल्यू। तो अप्लाइंग KVL, तो मैं जो साइन नोटेशन यूज करने वाला हूं, आप ध्यान दीजिएगा, करंट इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रही है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा -12। करंट यहां पर एंटर करी, तो आप ध्यान से दीजिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से मैं इसको मेंशन कर सकता हूं। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब साइन कन्वेंशन के लिए आप क्या करेंगे, करंट जब भी रेजिस्टेंस में एंटर करेगी जिस टर्मिनल से, तो वाला टर्मिनल पॉजिटिव, और जहां से लीव करने वाली होगी उसका सेकंड टर्मिनल नेगेटिव। अब करंट इस पे एंटर कर रही है, तो देखिए इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज आप कैलकुलेट करेंगे तो V=I/R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है उसको क्या लिख सकता हूँ, 4 I। इसको पॉजिटिव साइन से मेंशन करूंगा, 4 I, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, ओम्स लॉ। तो अगर वोल्टेज मेंशन नहीं है तो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके भी आप उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप ध्यान दीजिएगा, अब ये करंट इस पे क्या होने वाली है, एंटर कर रही है इस
वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स पे। तो एंटर करिए, तो मैं कैसे साइन से इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, पॉजिटिव साइन से। तो इसका वैल्यू है 2v0। यहां तक ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर आप आगे बढ़े। अब क्या होगा, इस वोल्टेज सोर्स को ये करंट, ये जो आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, करंट इसको लीव कर रही है। तो फिर से अगर करंट लीव करेगी तो उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करूंगा, नेगेटिव साइन से, तो -4। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर वोल्टेज का साइन पोलैरिटी पहले से ही आपको गिवन है। अब ध्यान से देखिएगा, ये करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है। तो अगर लीव कर रहा है तो फिर से मैं इसको किस से रिप्रेजेंट करूंगा, -v0 से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, वोल्टेज को इक्वल्स टू, अब क्योंकि आप आ गए हैं तो सारे के सारे आपने वैल्यूज ले ही लिए हैं, तो इक्वल्स टू 0। तो ये आपका केवीएल का इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप इसको सही से लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -12 + 4i। अब देखिए 2v0 ये है, v0 ये है, तो प्लस v0 हो जाएगा, -4 = 0। अब 12 में 4 16 हो जाएगा, -16 + 4i + v0 = 0। और सही से आप लिख लीजिए 4i + v0 = 16। तो ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब यहां से आपको करंट और वोल्टेज का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर दो आपके वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन आपको कहां से मिलने वाली है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब आप v0 का वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे, देखिए करंट आपका यहाँ से यहाँ एंटर कर रहा है, इस टर्मिनल से एंटर कर रहा है, इस टर्मिनल को लीव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर v = IR अप्लाई करूँ, ध्यान से देखिएगा, v0 = मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखिए करंट I है और इसका जो रेजिस्टेंस है 6 है, तो 6i से 6 × I। अब आप और एक बार ध्यान से देखिएगा, आप कैसे जब साइन कन्वेंशन यूज करते थे तो करंट जब एंटर करता था तो पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करता था, तो इसको आप 4 × I से लिखते थे वोल्टेज को यहाँ पर। तो सेम चीज यहाँ पर आप देखेंगे। तो अब यहाँ पर साइन का जो कन्वेंशन यूज किया गया, मतलब एक्चुअल में जो पोलैरिटी दी गई है वो अपोजिट पोलैरिटी आपको दी गई है। तो यहाँ पर जो आप वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे वो नेगेटिव साइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो v0 = -6 × I। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। तो v0 = -6i, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड से v0 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो 4i - 6i = 16। तो -2i = 16। तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/2 नेगेटिव साइन के साथ। तो -8 एम्पियर आपकी क्या हो जाएगी, करंट का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने करंट को अज्यूम किया हुआ है, करंट एक्चुअल में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने तो सिर्फ करंट लेना है, तो आप करंट किसी भी डायरेक्शन में आप अज्यूम कर सकते हैं, और जैसा आंसर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो एक्चुअल में करंट आपकी आ रही है वो हमने जो डायरेक्शन करंट का मेंशन किया था, अज्यूम किया था, वो सही है अथवा नहीं है। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर, खैर क्वेश्चन में हमको ऐसा ही करंट मेंशन था, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसका करंट का वैल्यू लिखना है। तो I = -8 एम्पियर यहाँ पर करंट का वैल्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज हमको वोल्टेज कैलकुलेट करनी थी। तो v0 कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपको सिंपली मेंशन है 6 × I का वैल्यू, जैसा वैल्यू आएगा साइन के साथ आपको उसको पुट कर देना है। तो 8 × 6 = 48, तो 48 वोल्ट आपको वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपके दोनों वैल्यूज आ गई। वोल्टेज का वैल्यू आपको मिल गया 48 वोल्ट और करंट का वैल्यू मिल गया -8 एम्पियर। क्योंकि क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग आपको करंट का डायरेक्शन पूछा था, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 एम्पियर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझ आया होगा, और कैसे किसी नेटवर्क में किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई किया जाता है वो आपने इस क्वेश्चन के हेल्प से समझ लिया होगा। तो ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ दूसरे क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को साथ लेकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।